हेलो दोस्तों, मैं हूं जय सिंह राजपुरोहित। सूर्योदय क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का करंट अफेयर और वो है अगस्त माह 2023 का। ठीक है, तो आज अपन राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बगैर टाइम पास किए ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसे ध्यान से देखिएगा। और ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने किया सीकर से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, मोदी जी ने अभी सीकर के अंदर राजस्थान के अंदर दौरा किया था। उस दौरे के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, तो अपन उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन सी परियोजना है जिनका शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है कि जब मोदी जी का सीकर दौरा था, उसमें जो एक परियोजना थी, उस परियोजना के अंदर जो सीकर दौरे के अंदर एक परियोजना थी, कौन कौन सी शिलान्यास किए हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सीकर दौरे के अंदर एक जो उद्घाटन किया है वो किया है मोदी जी ने 5 महाविद्यालयों का, 5 महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। 5 महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। ठीक है, और दूसरा अपन फैक्ट याद रखेंगे, 6 है वो एकलव्य स्कूलों की स्थापना की है। एकलव्य जो स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया है। जो तीसरा फैक्ट है उसमें है जो 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। राजस्थान के अंदर अब वर्तमान में सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। ठीक है, तो 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। आप देखोगे एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय, यानी कि केवी स्कूल है। वो केवी स्कूल कहाँ की है? तिवरी, जोधपुर की। तिवरी, जोधपुर का। दौरा सीकर का था, लेकिन सीकर से इन्होंने वर्चुअल रूप से जोधपुर के अंदर केवी स्कूल विद्यालय तिवरी की भी स्थापना की है। ठीक है, एक किस्म है जैसे उस किस्म का नाम है यूरिया, यानी कि यूरिया जो खाद आता है, उस यूरिया खाद की जो किस्म है यूरिया गोल्ड। ये जो अभी आरएस के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि प्रधानमंत्री ने यूरिया की कौन सी किस्म का जो है वो नई किस्म का शुभारंभ किया है, तो उसका नाम है यूरिया गोल्ड। ठीक है, ये यूरिया की न्यू वेराइटी है। ये यूरिया की न्यू वेराइटी है। ठीक है, और अपन देखेंगे ये जो यूरिया की न्यू वेराइटी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बता दूं क्या चीज़ है। अब जो 5 और इन्होंने प्रधानमंत्री ने किया, अमृतसर, जामनगर आर्थिक गरियाला इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो अमृतसर और जामनगर के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसका राजस्थान से संबंध यूँ है कि राजस्थान के अंदर लगभग 500 किलोमीटर ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है आर्थिक गरियाला, ये गुजरता है। ठीक है, राजस्थान से भी गुजरता है। और राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, तो आपको अगर पूछा जाए तो राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है
हनुमानगढ़ से जालोर तक ये जो आर्थिक गलियारा, कौन सा गलियारा है? अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसका भी जो लोकार्पण किया है, ठीक है, इसका भी लोकार्पण किया है। अब अपने को जो अपन ने पढ़ा कि 5 महाविद्यालय का निर्माण किया, 6 एकलव्य स्कूल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया, जो शिलान्यास किया, और 7 है वो मेडिकल कॉलेज का जो शिलान्यास किया, ठीक है। तो इसके बारे में कहाँ पर कौन से जिलों के अंदर किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सभी जिलों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो 5 क्या थे? महाविद्यालय थे, महाविद्यालय, ठीक है। 5 क्या थे? महाविद्यालय थे। अब जो चिकित्सा के जो किस संबंधित थे? ये चिकित्सा से संबंधित थे, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। चिकित्सा क्षेत्र से 5 महाविद्यालय का उद्घाटन किया। अब जो शिलान्यास किया है तो वो कौन कौन से जिलों के अंदर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए तो कौन कौन से जिले थे, आप याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, पहला जिला है उसका नाम है श्रीगंगानगर, दूसरा जिला है उसका नाम है सीकर, तीसरा जिला है उसका नाम है सिरोही, चौथा जिला है उसका नाम है चित्तौड़गढ़, और 5वां जिला है उसका नाम है धौलपुर। तो कौन कौन से जिलों के अंदर? गंगानगर, सीकर, सिरोही, चित्तौड़ और धौलपुर, ये 5 महाविद्यालय का जो है वो शिलान्यास किया, ठीक है। 5 क्या थे? चिकित्सा क्षेत्र के अंदर महाविद्यालय। अब अपन पढ़ेंगे जो 6 क्या थे? 6 थे एकलव्य स्कूल, 6 क्या थे? एकलव्य विद्यालय, 6 क्या थे? एकलव्य विद्यालय। अब जो 6 एकलव्य विद्यालय वो कौन कौन से जिलों के अंदर आते हैं वो अपन देख लेते हैं। एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर के अंदर 2 एकलव्य विद्यालय की शिलान्यास किया गया, ठीक है। एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, इसके अंदर भी 2 एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया गया। एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंदर 1 एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई। और एक जिला है डूंगरपुर के अंदर एकलव्य विद्यालय की स्थापना की। अगर देखा जाए, मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप पर आपको अगर याद ही रखना है तो आसानी से याद रह जाएगा। ये जो दक्षिणी भारत है, जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उदयपुर भी इसके अंदर है, बांसवाड़ा भी इसके अंदर है, प्रतापगढ़ भी इसी क्षेत्र के अंदर है। इसी क्षेत्र के अंदर एकलव्य 6 स्कूल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था 7 क्या थे? वो 7 थे मेडिकल कॉलेज, यानी कि जो राजस्थान के जो छात्र हैं जो मेडिकल जो नीट का एग्ज़ाम पास करते हैं उनके लिए सभी, अभी तो वर्तमान के अंदर लगभग सभी जिलों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है, इन 7 के साथ। अब अगर देखा जाए जो 7 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पर स्थापन किया है? क्या नाम है? मेडिकल कॉलेज। कौन कौन से जिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पहला लगा दीजिए, जो जिला है उसका नाम है बारा, ठीक है। दूसरा जिला है उसका नाम है बूंदी। तीसरा जिला है उसका नाम है करौली के अंदर। चौथा जो जिला है उसका नाम है सवाई माधोपुर। 5वां जिला है उसका नाम है जैसलमेर।
छठा जिला है उसका नाम है टोंक। ठीक है, सातवां जिला है उसका नाम है झुंझुनू। ठीक है, तो इन 7 जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसके साथ सभी जिलों के अंदर अब वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने को ये जो अपने आज पढ़ा है तो उसमें क्या था, क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज मैं आपको करा देता हूँ। प्रधानमंत्री ने किया सीकर से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। क्या क्या किए, तो 5 क्या थे, महाविद्यालय थे, 6 एकलव्य स्कूल थे, 7 मेडिकल कॉलेज थे, एक केवी स्कूल तिवरी जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई, और दूसरा था जो यूरिया गोल्ड के अंदर एक न्यू वेराइटी है, नई किस्म है उस यूरिया गोल्ड यूरिया खातर की, और उसके अंदर जो यूरिया गोल्ड है वो नई वेराइटी का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब आपको पता चलेगा इसमें अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया, और इसमें कहाँ से कहाँ तक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर राजस्थान से गुजरता है, हनुमानगढ़ से लेकर जालोर तक गुजरता है। ठीक है, फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा 5 महाविद्यालय कौन कौन से किसके क्षेत्र में है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर स्थापना की, श्रीगंगानगर, सीकर, सिरोही, चित्तौड़ और धौलपुर के अंदर। फिर अपने पढ़ा 6 एकलव्य स्कूल कौन कहाँ पर है, तो उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर के अंदर ये जो स्थापित किए गए। ठीक है, फिर 7 मेडिकल कॉलेज जो मैंने आपको जिले की बता दी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी। अब क्या हुआ, एक सेंटर के अंदर सर्विस चलती है जिसका नाम है CISF। क्या है, CISF। ये पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आती हैं, ये यूनिट होती है CISF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स। ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं सेंटर के अंदर, उन औद्योगिक सेंटर की निगरानी के लिए एक संस्था है जो पैरामिलिट्री फोर्स के दौरान उसका रिक्रूटमेंट किया जाता है, उसका क्या नाम है, CISF। अब राजस्थान के अंदर गहलोत जी ने जब ये इस बार का बजट प्रस्तुत किया 2023-24 का, इसके अंदर इन्होंने घोषणा की कि हम CISF की तर्ज पर हम RISF की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, उसका नया रिक्रूटमेंट भी आएगा और उसके द्वारा पुलिस की तरह ही इन्हें जो जवानों की भर्ती भी की जाएगी। क्या नाम है, RISF। इस RISF का मतलब क्या होता है, सेम ही है, सेंट्रल की जगह क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्सेस, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्सेस। ठीक है, जो राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्सेस। अब आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या चीज़ है, जो RISF के अंदर यूनिट होगी, यानी कि पुलिस के अंदर अपन देखते हैं ना, वहाँ का थाना जो ये होता है, तो उसी प्रकार ही RISF के अंदर 3 यूनिट होगी। उस 3 यूनिट पे RISF जो जवान रिक्रूट होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। कहाँ कहाँ पर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्थान है जिसका नाम है बालोतरा। ये जो बालोतरा स्थान है ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। अभी बालोतरा खुद जिला बन गया है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। दूसरा स्थान है जिसका नाम है भिवाड़ी। ये भिवाड़ी है, वो राजस्थान का न्यू इंडस्ट्रियल हब है। ये जो है वो अलवर जिले के अंदर स्थित है। और तीसरा है चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर।
जो RISF की बटालियन होगी, यूनिट होगी, उनकी तैनाती की जाएगी कहाँ कहाँ पर, बालोतरा बाड़मेर, भिवाड़ी अलवर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसकी तर्ज पर दिया गया है, CISF की तर्ज पर। RISF की जो अभी नई वैकेंसी है वो भी आने वाली है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अब राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है राजस्थान के अंदर, कहाँ कहाँ पर की है वो अपन देखते हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान के अंदर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अभी जो राजस्थान के अंदर सरकार थी कांग्रेस, उसने 20 जुलाई 2023 को एक बिल लाया था, यानी कि विधेयक लाया था। वो विधेयक किसके लिए था, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यह जो विधेयक था। अब अपने को पता होना चाहिए जो ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वो राजस्थान में एक पहले से ही है। कौन सा है, एक पहले से ही है, वो है बीकानेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, एक तो पहले से ही है। अब जो नवीन जो बनने वाला है, जो नवीन है वो नवीन कहाँ बनेगा, इसका आपको पता होना चाहिए। जो नवीन बनेगा वो राजस्थान के अंदर जयपुर, राजस्थान की राजधानी के अंदर बनेगा, जयपुर के अंदर जो नवीन बनने वाला है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पर, एक तो बीकानेर में पहले से ही था और दूसरा अभी जो बिल आया था 20 जुलाई 2023 को, उसके तहत राजस्थान के अंदर ये जो दूसरा है पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोटा में बनेगा विकास प्राधिकरण, कोटा में बनेगा विकास प्राधिकरण। अब जो कोटा है इस कोटा के अंदर क्या बनने वाला है, विकास प्राधिकरण यानी कि डेवलपमेंट ऑथोरिटी, विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। कहाँ किया गया, कोटा के अंदर। अब जो कोटा के अंदर जो विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो इसमें अपने को ये भी पता होना चाहिए राजस्थान में पहले कितने विकास प्राधिकरण हैं। तो पहले अगर देखा जाए तो 2 विकास प्राधिकरण हैं। वो कहाँ कहाँ पर है, जो पहला विकास प्राधिकरण है वो है जयपुर के अंदर। ठीक है, जो दूसरा विकास प्राधिकरण है वो है जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर दूसरा विकास प्राधिकरण है। अब जो तीसरा विकास प्राधिकरण बनाया गया है वो बनाया गया है कोटा को। ठीक है, कोटा को क्या बनाया गया, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से कोटा में बनेगा विकास प्राधिकरण। अब जो कोटा के अंदर बनाया गया है, इस कोटा के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र लिया गया है ये अपने को देखना है। ठीक है, कोटा विकास प्राधिकरण जो बनाया गया है उसमें कौन कौन से थे, देखो कोटा के अंदर जो कोटा का शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, ठीक है, कोटा का शहरी क्षेत्र प्लस जो कैथून है, शहरी क्षेत्र प्लस कैथून है, ये कहाँ पर, कोटा का, ये तो क्षेत्र है कोटा का लिया गया इस जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अंतर्गत। ठीक है, दूसरा क्षेत्र है वो लिया गया, एक स्थान है जिसका नाम है तालेडा स्थान है, प्लस दूसरा है केशवरायपाटन, केशवरायपाटन। तालेडा और केशवरायपाटन ये कहाँ के स्थान है, ये हैं बारां जिले के। ठीक है, और दूसरा इसके साथ 292 गांवों को भी, गांवों का जो क्षेत्र है उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्या है, कोटा विकास प्राधिकरण। तो कोटा विकास प्राधिकरण राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर का विकास प्राधिकरण बनने जा रहा है। और इसके अंदर क्या क्या शामिल है, तो एक तो कोटा का शहरी क्षेत्र प्लस कैथून जो क्षेत्र है
वो कोटा का शामिल है। दूसरा है बारह का कौन सा क्षेत्र है, तालेडा और केशोरायपाटन, बारह का क्षेत्र भी शामिल किया गया है। और उस कोटा शहरी क्षेत्र या कोटा विकास प्राधिकरण जहाँ बनने जा रहा है उसके अंतर्गत जो भी छोटे बड़े गांव आते हैं आसपास के उनको भी शामिल किया गया। वो गांव कितने हैं, 292 गांव हैं। तो कोटा में बनेगा विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो इसके बारे में अपने फैक्ट पढ़ा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस क्या है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है ये इंस्टीट्यूट बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जयपुर के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जयपुर के अंदर इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो गई। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस की स्थापना कहाँ पर की गई, तो आपको बताना है जयपुर के अंदर की गई। अब आपको इसके बारे में और फैक्ट याद रखने हैं, वो कौन कौन से। ये जो इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है वो राजस्थान के अंदर नहीं है, जो अभी तो ये राजस्थान के अंदर है, ये किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो आपने को पता होना चाहिए। एक जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा, क्या कंपनी है, उसका नाम है टाटा कंपनी। इस टाटा कंपनी के अंदर जो ये जो सोशल साइंसेस जो इंस्टीट्यूट है वो टाटा कंपनी के द्वारा एक और भारत के अंदर चल रहा है। ठीक है, टाटा का भी भारत के अंदर ये सोशल साइंसेज का इंस्टीट्यूट चल रहा है। अब टाटा को राजस्थान सरकार ने किया एक तो टाटा कंपनी को कहा कि भाई हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज खोल रहे हम, तो आपका भी ये जो सोशल साइंसेज जो इंस्टीट्यूट चल रहा है तो हमारे को भी खोलने में मदद कीजिए। तो एक तो टाटा कंपनी, दूसरा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ठीक है, विप्रो के चेयरमैन थे अजीम प्रेमजी, आपको पता होगा विप्रो भी कंपनी है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ठीक है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो एक तो टाटा कंपनी और दूसरा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ठीक है, इन दोनों के साथ क्या हुआ, एमओयू। एमओयू का मतलब होता है जो साइन होते हैं उनके तरफ एमओयू साइन हुए। ठीक है, इस एमओयू साइन के अंदर क्या कहा गया कि हम राजस्थान के अंदर जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज बनने जा रहा है तो उसके अंदर टाटा ग्रुप है और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। इन दोनों के मध्य जो एमओयू हुआ तो उन्होंने बोला कि हम भी इस जो सोशल साइंसेज जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर बनाने में हम आपका जो भी हेल्प होगा वो करेंगे। ठीक है, ये होता है समझौता। एमओयू का मतलब होता है समझौता, एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके साथ दोनों कंपनियां आपस में तालमेल के साथ कार्य करती है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था। ठीक है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था। ये जो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था है ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था। इसका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा जोधपुर के अंदर। कहाँ किया गया, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था बनने जा रहा है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था कहाँ बनने जा रहा है, जो ये डिजिटल जोधपुर के अंदर बनने जा रहा है। अब इसके लिए क्या किया है, राजस्थान सरकार ने 500 करोड़ का बजट पारित किया है। 500 करोड़ का बजट है, उस बजट की क्या की है, अप्रूवल दी है। ठीक है, 500 करोड़ के बजट की अप्रूवल दी है। किसको दिए हैं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आगामी क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम होगा उसके अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। फिनटेक डिजिटल संस्था की 500 करोड़ का बजट राजस्थान गवर्नमेंट ने पारित किया है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान आय गारंटी विधेयक। राजस्थान आय गारंटी विधेयक, ये क्या है, राजस्थान आय गारंटी विधेयक। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये आय गारंटी विधेयक क्यों लाया गया, क्योंकि एक डेट आती है जिस दिन यह विधेयक लाया वो थी 21 जुलाई 2023 को।
21 जुलाई 2023 को यह विधेयक पारित किया गया। ठीक है, राजस्थान जो आय गारंटी विधेयक है, इसके तहत क्या होता है कि राजस्थान के अंदर पहले कुछ योजनाएं चल रही थी। उस योजनाओं के द्वारा जो पेंशन योजनाएं थी उनके द्वारा राजस्थान के नागरिकों को पेंशन दी जाती थी। तो कौन कौन से नागरिक थे जिनको पेंशन दी जाती थी? अब देखना, इसमें जो नागरिक आते थे, एक तो आते थे वृद्धजन, ठीक है, वृद्धजन। दूसरा आते हैं विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, या फिर एक तो विधवा महिलाएं और विधवा या एकल नारी, एकल नारी। ये जो पेंशन की योजनाएं राजस्थान के अंदर पहले से ही चल रही थी। इसमें क्या था कि अलग अलग लिमिट थी, जैसे जो एज के अनुसार, जैसे 55 से 60 या 55 से 75 तक वो 750 रुपये मिलेंगे, 75 के बाद में 1000 रुपये, फिर आगे उससे जो 1250 है उस प्रकार से मिलते थे। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने ये किया, जो वृद्धजन, विशेष योग्यजन और विधवा और एकल नारी को जो पेंशन दी जा रही थी, राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पेंशन को एक न्यूनतम आय की गारंटी देते हैं, यानी कि क्या बोला कि न्यूनतम आय की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इस विशेष योग्यजन जो पेंशन योजना है, तो इनको बदल के इन्होंने बोला कि हम 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये की है वो गारंटी देते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? 1000 रुपये की हम गारंटी, मतलब न्यूनतम जो है आपको वो 1000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा एक माह के अंदर। जो कौन कौन सी कैटेगरी है? वृद्धजन पेंशन योजना के तहत तो उनको भी 1000 रुपये दिए जाएंगे, विशेष योग्यजन जो है पेंशन योजना उनको भी 1000 रुपये, विधवा और एकल नारी को भी 1000 रुपये। इन्होंने बोला कि न्यूनतम हम आपको इतना देने वाले हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा, राजस्थान के अंदर प्रति परिवार को, यानी कि प्रत्येक परिवार को 125 दिन का हम रोजगार देने वाले हैं। 125 दिन का हम रोजगार देने वाले, रोजगार देंगे, 125 दिन का हम रोजगार देंगे। अब 125 दिन का ये रोजगार देंगे, तो इसके लिए जो बजट पारित किया गया वो कितना बजट है? 2500 करोड़। कितना बजट है? 2500 करोड़। 2500 करोड़ क्या है? इस जो राजस्थान आय गारंटी जो योजना आएगी उसके अंदर 2500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। कितना करोड़ है? 2500 करोड़, और 125 दिन का हम रोजगार देंगे और 1000 रुपये की मिनिमम गारंटी हम आपको देते हैं। किसको? वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा और एकल नारी को। अब इन्होंने एक और बोला है, जो क्वेश्चन आ सकता है, इसी जो गारंटी विधेयक है इसके अंदर कहा गया कि प्रति वर्ष हम 15% की बढ़ोतरी करने वाले हैं। 15% जो इंक्रीमेंट होता है, जो ये जो 1000 रुपये ही नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले जैसे जैसे साल बढ़ेंगे उनके अनुसार 15% की हम बढ़ोतरी करेंगे, 15% की बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन जो बढ़ोतरी होगी वो बेस रेट पे होगी। कौन सी? बेस रेट। बेस रेट का मतलब क्या हुआ? जो मिनिमम हमने आपको जो गारंटी दी है वो 1000 रुपये की दी है, तो 1000 रुपये का मतलब होता है ये 15% बढ़ती जाएगी। ठीक है, 1000 रुपये का 15% कितना होता है? तो उसी के अनुसार जो भी है वो 150 रुपये हैं, 150 रुपये प्रति साल के रूप में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो गारंटी योजना है वो राजस्थान सरकार लेके आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, राजस्थान आय गारंटी विधेयक। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PGI 2.0 में राजस्थान को मिला आकांक्षी A1 ग्रेड। अब ये क्या है? PGI होता है, ये राजस्थान के अंदर जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक इंडेक्स है वो जारी होता है। ठीक है, इस इंडेक्स का नाम क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। जो अभी राजस्थान को क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, तो इसके अंदर राजस्थान ने जो श्रेणी के अंदर हासिल किया है उसका नाम है आकांक्षी 1 ग्रेड। आकांक्षी 1 ग्रेड हासिल किया है। तो राजस्थान ने जो ये ग्रेड हासिल किया है, तो कितना अंक प्राप्त किया था राजस्थान ने? जो राजस्थान ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 577.5। 577.5 ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। 577.5 आकांक्षी 1 ग्रेड मिला है राजस्थान को। और ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है 6 पैमानों के, यानी कि 6 डोमेन पैमाने होते हैं। 6 डोमेन ये पैमाना होता है, अलग अलग तरीके का पैमाने के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। पैमाने के आधार पर ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, जो पीजीआई इंडेक्स है 2.0 यानी कि दूसरा संस्करण है, जो राजस्थान को मिला है क्या, आकांक्षी A1 ग्रेड मिला है। कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसका पूरा नाम है। आकांक्षी 1 ग्रेड राजस्थान को मिला है, जो डोमेन होता है आकांक्षी 1 ग्रेड। ठीक है, कितना स्कोर राजस्थान ने प्राप्त किया? तो 577.5। 6 डोमेन पैमानों के आधार पर ये जो है ग्रेडिंग दी जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए ये ग्रेडिंग जो कब स्टार्ट की, तो आपको पूछा जाए तो 2017-18 के तहत 2017-18 में ये जो पीजीआई की ग्रेडिंग सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। 577 याद रखना, आकांक्षी 1 ग्रेड राजस्थान भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अभियान है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, ये क्या कार्यक्रम है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो होती है 9 से 15 अगस्त के बीच में। 9 से 15 अगस्त के बीच में कब होती हैं? 2023 को होती हैं। 2023 को होती है। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक लेकर जो 2023 को ये होती है। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या है, अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। क्या क्या कार्यक्रम है अपन उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक आपको बोला गया था इसमें कि एक अमृत वाटिका लगाई जाएगी। जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है, इसके तहत अमृत वाटिका, जो अमृत वाटिका मिशन था, उस अमृत वाटिका के अंदर 75 अलग अलग प्रकार के, यानी कि 75 अलग अलग प्रकार के देसी का मतलब होता है जो देसी यानी कि अपने देश के ही पौधे हो, उन पौधों को लगाया जाएगा। पौधों को लगाया जाएगा। ठीक है, क्या है, अमृत वाटिका के अंदर 75 अलग अलग प्रकार के पौधे जो देसी यानी कि अपने देश में ही तैयार हुए हो तो उनको लगाया जाएगा। ये तो था पहला। अब दूसरा, इस कार्यक्रम के अंदर क्या होने वाला है, इस कार्यक्रम के अंदर जो मिट्टी का कलश, यानी कि ये लिखा हुआ मेरी माटी मेरा देश, यानी कि मिट्टी के कलश को हमको जो देश के लेवल तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? देखो, गांव होता है, प्रत्येक गांव से एक मिट्टी का कलश भरा जाएगा। ठीक है, वो गांव से मिट्टी का कलश ले जाया जाएगा उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत में। कहाँ ले जाया जाएगा? ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में जाएगा। जो ये ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों से उस कलश को ले जाया जाएगा ब्लॉक स्तर पे। कहाँ पर? ब्लॉक स्तर मतलब राजस्थान के अंदर जो पंचायत समिति है वहाँ पर ले जाया जाएगा। ठीक है, गांव से ग्राम पंचायत से पंचायत समिति। जो ब्लॉक स्तर से हैं वो इनको लेने आएंगे। एक जो केंद्र है जिसका नाम है जो नेहरू युवा
केंद्र, नेहरू युवा केंद्र के अंदर जो एक ग्रुप है जिसका नाम है स्वयं सेवक, ठीक है, स्वयं सेवक। ये जो नेहरू युवा केंद्र से स्वयं सेवक के द्वारा जो ये माटी के कलश हैं वो ले जाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि देश की राजधानी क्षेत्र में, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ ले जाया जाएगा? राजधानी में, ठीक है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या होने वाला है? कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो इस जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कौन से हमने जो कार्यक्रम पढ़े, एक अमृत वाटिका के अंदर 75 अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरा, गांव से ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर और ब्लॉक स्तर से राजधानी जो राष्ट्रीय स्तर पर है एक कार्यक्रम होगा, उसका नाम है मेरी माटी मेरा देश, यानी कि पूरे देश की माटी। तीसरा जो कार्यक्रम है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, तीसरा जो कार्यक्रम है इस जो इनके एक स्थान का नामकरण किया गया जिसका नाम है सेल पलक्कम। क्या नाम है? सेल पलक्कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, पूछा जा सकता है कि सेल पलक्कम क्या है। सेल पलक्कम जो ये अभी मेरी माटी मेरा देश अभियान है इसके तहत ही जो सेल पलक्कम है, सेल पलक्कम में क्या किया जाएगा? एक स्थान को चिन्हित किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक गांव के अंदर एक स्थान होगा जिसको कहा जाएगा सेल पलक्कम, ठीक है। सेल पलक्कम कहाँ स्थान हो सकता है? देखो, या तो आपके ग्राम पंचायत की बिल्डिंग, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग हो, ठीक है। कई जगह हो भाई वो भी ना, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ग्राम पंचायत की अगर बिल्डिंग वहाँ पर नहीं है तो कोई वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी का मतलब कोई तालाब वगैरह हो, उनके पास भी यह स्थान बनाया जा सकता है। क्या? सेल पलक्कम, यानी कि या फिर सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान का मतलब जहाँ सभी गांव के लोग हैं एक जगह इकट्ठे होते हो, वो स्थान भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? ग्राम पंचायत की बिल्डिंग हो, चाहे कोई वाटर बॉडी हो, ठीक है, या फिर सार्वजनिक स्थान हो। इस स्थान को सेल पलक्कम के नाम से जाना जाएगा, जहां पर प्रति वर्ष 15 अगस्त जो 15 अगस्त होगी उस गांव के लोग मनाएंगे, उस 15 अगस्त के तहत जो भी विभिन्न क्षेत्र के अंदर जो भी शहीद परिवार हैं उन शहीद परिवारों को शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो देश के लिए जिन्होंने अपने जीवन की बलि दे दी उनको क्या दी जाएगी? श्रद्धांजलि दी जाएगी, ठीक है। श्रद्धांजलि दी जाएगी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी 15 अगस्त के दिन, ठीक है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? सेल पलक्कम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। उस नेक्स्ट स्लाइड का जो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक बिल आया था जिसका नाम है राइट टू हेल्थ बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू हेल्थ बिल। ये जो राइट टू हेल्थ बिल, ये जो एक्ट था वो कब आया था? ये आया था 2022 के अंदर। तो आपको लगेगा कि भाई 2022 का आप आज कैसे पढ़ा रहे हो? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो एक्ट था इस एक्ट के अंदर नियम और उपनियम, यानी कि जो अधिनियम है इस अधिनियम के अंदर नियम और उपनियम बनाए जाएंगे, ठीक है। इस नियम और उपनियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, समिति का गठन किया गया। उस समिति के आपको अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। उन अध्यक्ष का नाम है S.K. सरीन। क्या नाम है? S.K. सरीन, S.K. सरीन, S.K. सरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है S.K. सरीन, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। S.K. सरीन की अध्यक्षता के अंदर राइट टू हेल्थ बिल एक्ट 2022 की नियम और उपनियम बनाने के लिए एक समिति है, कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा वो अगस्त माह के अंदर जो भी 2023 के अगस्त माह के राजस्थान से रिलेटेड जो जीके था उसकी अपन ने डीपली रूप से जो है चर्चा की है।
और अगर फिर भी फैक्ट और बचेंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।